बात करने वाले हैं इस वीडियो में जनवरी फरवरी 2026 में यूपी स्कॉलरशिप का नया करंट स्टेटस आपको घर बैठे मोबाइल फोन से कैसे चेक करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक काम आपको लेना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस भी प्रकार से आपका फॉर्म होगा, नया फॉर्म होगा तो लॉग इन फ्रेश करना है। अगर आपका पुराना फॉर्म होगा किसी कोर्स के किसी क्लास में आपने उसी फॉर्म को रिन्यूअल किया होगा तो यहाँ पे लॉग इन करके रिन्यूअल को जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला प्री मैट्रिक स्टूडेंट, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। दूसरा जो दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है। तीसरा जो दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स, ये 9 10 और 11 12 को छोड़ करके इससे ऊपर के जितने भी आप पढ़ाई करते हैं, जितने भी कोर्स करते हैं यूजी के, पीजी के और डिप्लोमा के, जैसे बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड नर्सिंग बीसीए एमसी एलएलबी, उनके लिए तीसरा ऑप्शन हो गया। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। तो आपका जो भी होगा, जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का चेक कर रहा हूँ, आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको अपना कैटेगरी वगैरह वगैरह का लेके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपनी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना है। ओटीआर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने फॉर्म पे ही देखने को मिल जाएगा जो आपने फाइनल प्रिंट निकाला था। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे की ओर प्रोसीड करना है। अगर आप करिए कि ओटीआर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्लिक करके एक आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। सिंपल से प्रोसीजर होते हैं। आपके बेसिक क्या मांगे जाते हैं, बेसिक आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं कि हाँ आपका रिन्यूअल फॉर्म है, नवीनीकरण फॉर्म है या फिर फ्रेश फॉर्म है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, हाई स्कूल का क्या करना है, आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है और हाई स्कूल आपने कब पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर, ये इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद से पासवर्ड पुनः प्राप्त करने वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो नया पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। जिन बच्चों को पासवर्ड वगैरह याद नहीं है या फिर भूल गए हैं, यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप अपना नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2025-26 का फॉर्म है और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। आपका जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब फॉर्म फिलअप होता है तो ये सारे स्टेप्स आपके क्या होते हैं, ग्रीन टिक हो जाते हैं। अब इसी में आपको कुछ नहीं करना है। इसी में आपको क्या करना है, नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ देखिए अगर आपके में ऑप्शन कॉर्नर पे देखेंगे तो थ्री डॉट का ऑप्शन अगर आप मोबाइल में या फिर टैब में ओपन कर रहे होंगे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से इसी में आपको क्या करना है, सबसे नीचे को स्लाइड करके आना है। सबसे नीचे को एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए चेक करेंट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा चेक करेंट स्टेटस। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो भी स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आज डेट क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट डेट की बात करें 24 जनवरी 2026। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा होगा विभाग के द्वारा जारी किया गया है ऑफिशियली भी, और आपने न्यूज में देखा होगा कि हाँ 25 को आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो आपको एनपीसीआई की भी जांच वगैरह कर लेनी है और स्टेटस वगैरह भी देख लेना है। अभी मैं आपको स्टेटस की स्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपने स्टेटस मान लीजिए ओपन कर लिया। इसमें अब आपको क्या देखना होता है, यहाँ पे आप अपना मास्टर डेटा वगैरह अमाउंट देख सकते हैं कि कितना आपका आ सकता है, कितना क्लेम किया गया है। अब नीचे आपको चीजों को देखना होता है कि कब आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। यहाँ देखिए कि कब आपका कंप्लीट हुआ था। ठीक है, कब आपने कंप्लीट किया था ओटीआर वगैरह, फिर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कब कंप्लीट हुआ था, आपने फाइनल सबमिट कब किया था, कब आपका इंस्टीट्यूट से वेरीफाइड हुआ है फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे वेरीफाइड दिखाएगा, वेरीफाइड होता है। उसके बाद से फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ का फॉरवर्ड हो गया है 22/11/2025 डेट में। उसके बाद से नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा। अभी फिलहाल की बात करें तो जो कक्षा 9 10 और 11 12 के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आया था 22 तारीख की डेट में आपने देखा होगा। अगर आप चैनल पे बने होंगे तो आपको सारी जानकारी मिली होगी। तो उनका इनमें से कोई भी स्टेटस का लेके वेरीफाइड नहीं है, अर्थात का लेके ऑनलाइन तरीके से विभाग के द्वारा वेरिफिकेशन हो गया होगा, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे स्टेटस को अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, और उनका स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो देखने को मिल गया है। तो हो सकता है कि इसी तरीके से आपका भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से हो गया होगा, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे
अपडेट नहीं किया गया होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे बच्चों का वेरीफाइड हो भी गया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया गया है, वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 9, 10, 11, 12 के बच्चों का ऐसे ही उनका स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल गया है। तो ऐसे ही आपका जो करिए अमाउंट वगैरह आने वाला है, जनवरी के लास्ट तक आपका आते रहेगा, फिर आपका दूसरा शिफ्ट मार्च में आएगा। तो अगर आपका ऑनलाइन तरीके से विभाग की ओर से वेरिफिकेशन हो गया होगा और यहाँ पे आपका अपडेट नहीं किया गया होगा, तो इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना है। आपका डायरेक्टली आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। बस आपको एनपीसीआई की जांच वगैरह कर लेनी है और अपना स्टेटस आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह की समस्या तो नहीं है। अगर रिजेक्ट होगा यहाँ पे रिजेक्टेड बाय, इस वाले ऑप्शन में होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। अगर रिजेक्ट होगा, कोई समस्या होगी, इस केस में आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ आपका ये आपका 74% होगा, अर्थात करिए 75 से कम होगा, करिए कि 74.9 होगा या फिर 74 से 75 से कम होगा। तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप का रूल है कि आपका अटेंडेंस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 75% रहेगा तब भी चल जाएगा, 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। 74% या फिर करिए कि 74.9% भी रहता है तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात करिए कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी बच्चों को स्टेटस भी चेक कर लेना है, और स्टेटस अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तब भी आपको निश्चिंत रहना है। बस आपको एनपीसीआई की जांच कर लेनी है, एक बार बैंक में आपको ट्रांजेक्शन कर लेना है, लेन देन कर लेना है, यहाँ व्यवस्थित है या फिर नहीं, कुछ में समस्या तो नहीं है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। कभी भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।